स्टूडेंट्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्चुअली एक ये रिजल्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका रिजल्ट क्या रहेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज द result of greenhouse effect। पॉइंट क्लियर? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसका रिजल्ट जो है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग? तो ड्यू टू कंटिन्यू ग्रेजुअल, एक दिन में नहीं होता बेटा ग्रीन हाउस गैस का लेवल इंक्रीज, तो हम बताएंगे ग्रेजुअल increase in level of greenhouse gases। ठीक है भाई, हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल धीरे धीरे जब इंक्रीज होता है, तो इसकी वजह से हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है of earth also increases। ठीक है, हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे इसको हम? ग्लोबल वार्मिंग। कहने का मतलब दोबारा से सुनिए कि भाई CO2 और जो मीथेन गैसेज है इनका लेवल जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है धीरे धीरे, तो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल की बजाय क्या हो जाएगा? ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि आज से 10, 20, 30 साल पहले जो हमारी एवरेज जो टेम्परेचर हम मान लें कि 45 टेम्परेचर हम गर्मियों में मान लीजिए, समर सीजन की हम बात कर लें, इतना टेम्परेचर था, लेकिन वो अब इंक्रीज होकर के 50+ हो जाता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऐसे ही क्या था कि जो एवरेज टेम्परेचर की बात करते हैं, ईयरली हम बात कर लेते हैं, पूरी साल की हम बात कर लेते हैं, तो वो टेम्परेचर भी क्या है? इंक्रीज हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी बात भी, इसका कारण क्या है? कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिर ग्लोबल वार्मिंग है, इसका कारण क्या है? तो आपको अभी बताया इसका मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट और इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो इसका क्या हुआ? इंक्रीज इन लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका लेवल इंक्रीज होना ही इसका क्या है? कारण है। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप लोगों को बताया था, जैसे ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा होंगी तो जो सोलर रेडिएशंस होती हैं अर्थ के सरफेस पे तो पहुंच जाती हैं, लेकिन वो इस एटमॉस्फेयर को वापस पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं और क्या रहेंगी? फिर वो अंदर ही अंदर घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक मेन कारण था ग्लोबल वार्मिंग का। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट क्या प्रोड्यूस होता है? क्या इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा? जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है। देखिए बेटा, ग्लोबल वार्मिंग का मेन इफेक्ट क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 3 डिकेड्स। ठीक है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ increased by 0.6 degree Celsius in last 3 decades। ठीक है, लास्ट 3 डिकेड्स में हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है 0.6 डिग्री बढ़ चुका है। ठीक है, जो कंटिन्यूसली अगर ये टेम्परेचर इस प्रकार से चेंज होगा तो क्या होगा? जो प्रेसिपिटेशन जो पैटर्न है
हमारे अर्थ पे, वो भी क्या होगा, चेंज। प्रेसिपिटेशन पैटर्न क्या होता है, एक्चुअली आप इसको एक बारिश समझिए, बारिश होने का पैटर्न भी अभी एक मीनिंग के थ्रू आप यही समझिए कि प्रेसिपिटेशन पैटर्न क्या है, कि बारिश होने का जो चेंज है, साइकिल है, वो क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा। ठीक है। और जो जैसे हम एक और बात सुनिए कि राइज इन टेम्परेचर, अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया, राइज इन टेम्परेचर, भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन अगर इसका साइड इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा होगा, कब, अगर टेम्परेचर लीड्स टू डिलीटेरियस चेंज, टेम्परेचर लीड्स टू डिलीटेरियस चेंजेस। डिलीटेरियस चेंजेस क्या होते हैं, जो डिजेनरेटिव टाइप के, डिस्ट्रॉयड टाइप के, डिस्ट्रक्टिव टाइप के जो चेंज होते हैं। तो अगर टेम्परेचर राइज होता जाएगा तो डिलीटेरियस चेंज होंगे इन एनवायरमेंट, जिसकी वजह से इन एनवायरमेंट में क्या होगा बेटा, डिलीटेरियस चेंज मीन्स हमारी प्रकृति खत्म होने के लिए तैयार हो गई है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही फास्ट रेट से बढ़ रहा है। ठीक है। और ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, ये पता ही नहीं कब आएंगे, मतलब कोई डिसाइडेड नहीं रहेगा यहाँ पर पैटर्न की, भाई आज बारिश होगी, भाई आज आंधी आएगी, तूफान आएगा। तो ये जो चेंज हैं, देखो ये डिलीटेरियस चेंज है, और इसको हम ओड क्लाइमेटिक चेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ओड क्लाइमेटिक चेंजेस। क्या बोला है, ओड क्लाइमेटिक चेंजेस। दोबारा से सुनिए बेटा, अगर एनुअल टेम्परेचर जो बढ़ रहा है तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डिलीटेरियस चेंज होते हैं एनवायरनमेंट में, और वो डिलीटेरियस चेंज किसकी वजह से, एनवायरनमेंट में ओड क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से होगा। ठीक है। और इन ओड क्लाइमेटिक चेंजेस का जो ये पूरा जो पैटर्न है, इसको हम बोलते हैं एल नीनो इफेक्ट, नीनो इफेक्ट। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस इफेक्ट का क्या रोल रहेगा, देखिए इस इफेक्ट की वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से जो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स क्या होगा, इट लीड्स टू मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स। जो आइस के जो कैप्स हैं, कहां पर हैं ये, पोलर रीजन में। तो पोलर आइस कैप्स हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, विच विल कॉज राइज इन सी लेवल। ठीक है। भाई बर्फ है वो पिघल गई है, तो क्या होगा, विच विल कॉज द इंक्रीज इन लेवल ऑफ सी। और सी और ओशंस हैं, उनका जो लेवल है वाटर का, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एंड मैनी कोस्टल एरियाज विल बी सबमर्ज्ड, एंड मैनी कोस्टल एरियाज विल बी सबमर्ज्ड, मैनी कोस्टल एरियाज विल बी सबमर्ज्ड। ठीक है। ये इफेक्ट होगा इसका। और क्या होगा, अगर इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, वीड ग्रोथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस प्रकार से टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इंक्रीज वीड ग्रोथ, इरप्शन ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। क्या होगा, इंक्रीज्ड वीड ग्रोथ। भाई जो हाई टेम्परेचर के लिए जो अलाउ होते हैं वो वीड्स ग्रो होंगे। ठीक है। डिजीज के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। पेस्ट के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। तो कहने का भावार्थ ये हुआ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कुछ साइड इफेक्ट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। वीड ग्रोथ इंक्रीज हुई है। ठीक है। डिजीज जो है वो ज्यादा होंगे, दूसरा पेस्ट ज्यादा होंगे, और क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो घटेगी। डिक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
अब हम देखते हैं कि जो कंट्रोल कैसे किया जा सके इस ग्लोबल वार्मिंग को। तो कंट्रोल करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल करें, तो बेटा देखो कारण है, उस कारण को कंट्रोल कर लो, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण था ग्रीन हाउस गैसेज। क्या था? ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैसेज है, उनको कंट्रोल करिए, ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन इन emission of greenhouse gases। ग्रीन हाउस गैसेज का जो इमिशन है वो क्या हो जाएगा, अगर आप रिड्यूस कर देते हैं, ग्रीन हाउस गैस का रिलीज होना अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, डिफोरेस्टेशन को रिड्यूस करिए, रिडक्शन ऑफ डिफोरेस्टेशन। बेटा डिफोरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों की कटाई, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और ट्रीज की जो कटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो आप डिफोरेस्टेशन कम करिए, क्योंकि CO2 है, इनको रिसाइकल कौन करता है, फिक्स कौन करता है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करते हैं। फॉरेस्ट कम होंगे तो CO2 फिक्स नहीं होगी, CO2 फिक्स नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में लेवल बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट है उनकी कटिंग को आप रोकिए। दूसरा, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए। ठीक है, इंक्रीज इन प्लांटिंग ऑफ ट्री, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्री, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। और जैसे आपने भाई गाड़ियां होती हैं, साधन होते हैं, व्हीकल्स हैं, उनका इंजन्स जो होते हैं मोर एफिशिएंट होने चाहिए। मोर एफिशिएंट इंजन शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए। स्लो डाउन द ह्यूमन पॉपुलेशन, स्लो डाउन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर ह्यूमन पॉपुलेशन को भी हम अगर कंट्रोल कर लें तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कुछ हद तक कम होगा। क्यों? क्योंकि मेन कारण कौन है, ह्यूमन है। तो हम क्या कर देंगे, यहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन को भी आप कंट्रोल करिए, ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, उसको आप कंट्रोल करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेज कम आएंगी, ग्रीन हाउस गैसेज कम आएंगे तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स कम यूज करिए, स्लो डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनका यूज भी क्या करिए, आप कम करिए। ठीक है, उसके बाद में एक और इंटरनेशनल लेवल की हम बात कर लेते हैं। यहां पर इंटरनेशनल इनिशिएटिव शुड बी टेकन टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल ऑफ इनिशिएटिव्स should be taken to reduce the production of such gases। इन गैसेस का प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव शुड बी टेकन। तो बेटा ये थी हमारी क्लास ग्लोबल वार्मिंग की। ठीक है, होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप फोन कर सकते हैं। उसके बाद में आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।